नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने मेरा घर नामक कविता जो है आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उसकी समरी को लेकर जिसने इस कविता को रघुवीर सहाय जी ने इसे लिखा है। तो इस कविता के सारांश को जाने से पहले रघुवीर सहाय जी के बारे में हम लोग देखेंगे। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 में दिसंबर 9 1929 में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने बहुत सारे कविता, कहानी, निबंध, कृतियाँ बहुत सारी इन्होंने लिखा है, जैसे कि विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, एक समय था। इस तरह के बहुत सारे रचनाओं को इन्होंने रचित किया है। रघुवीर सहाय जी की कविता मेरा घर उनके लोग भूल गए हैं कविता संकलन से लिया गया है। अब पहले इस कविता के सारांश को जाने से पहले मैं इस कविता को पहले एक बार आपके सामने पढ़ूंगी, उसके बाद इसकी जो सारांश है मैं वो बताऊंगी। मेरा घर यानी यहाँ पर जो है अपने घर को हम लोग कैसे मिस करते हैं। अगर हम लोग दूर हो जाते हैं तो वहाँ का जो रहन सहन, माँ बेटी, बच्चे, पैसे, या वहाँ का नदी, माहौल, प्रकृति, हम जब कमाई करने के लिए दूर चले जाते हैं पढ़ाई के बाद या घर से बहुत दूर होने के बाद, अपनों की किस तरह से याद आती है, इसी के आधार पर यहाँ पर मेरा घर नामक एक पद्य की रचना यहाँ पर किया है। बहुत ही खूबसूरत रचना है। देखिए, मेरे कविता में माँ, मेरी कविता में बीवी बच्चे, मेरी कविता में गौरैया, बसंत की धूप और पानी के संस्मरण सब वहीं रह गए और मैं चल दिया। इनकी स्मृतियाँ रह गई वहीं मेरे घर। जाओ, जिसे यात्रा में 2 दिन पड़ाव हो, या तो माँ मिलेगी या उसकी याद में धूप में खिला फूल, मेरे घर रह जाना, लोग भूल गए हैं। तो अभी यहाँ पर इतनी ही कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है और इसके अंतर्गत बहुत ही क्या है, रहस्यमय विषय वस्तु जो है वो छुपा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने घर शब्द का अर्थ विस्तार किया है। यहाँ धरती से तात्पर्य है। धरती मतलब हमारी भारत की मिट्टी, हमारा देश जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वह धरती जहाँ पर आदमी का जन्म होता है, जहाँ पर हम पैदा होते हैं। इस जन्मभूमि को छोड़कर कवि कहते हैं कि जब इंसान रोज़ी रोटी के लिए या रोज़ी रोटी के यानी खाने के तलाश में या कमाई के तलाश में अपने शहर को छोड़कर दूसरे जगह चला जाता है या अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, तो तब उसकी परिस्थिति कैसी होती है। अपने माँ, अपना परिवार, सगे संबंधी, खेत खलिहान, हरियाली, चिड़िया, बसंत ऋतु की धूप, पानी, नदी, आसपास की पूरी प्रकृतियाँ, ये सब क्या होती है, मन में एक दर्द भरी स्मृतियाँ जमा बैठती है। स्मृतियाँ का मतलब क्या होता है, याददाश्त, उसकी याद जो है हमारे मन में छिप जाती है। प्रकृति और संस्कृति से उसका प्रेम भरा संबंध था। जब वह गया यहाँ से, उससे पहले ये सब जो जन्म लेने से पकड़कर बड़े होने तक हम लोग जहाँ पर रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जिसके साथ मिलते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, माँ होते हैं, परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, बीवी होती है या पति होते हैं, जो भी होते हैं, उन सब का संबंध जो रहता है, दूर जाने के बाद ये सब ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ याद आने लगती है। जब हम यहाँ पर रहते हैं उसकी अहमियत नहीं रहती, या उसके लिए हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, या उसे हम लोग मिस नहीं करते। जब हम दूर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा घर क्या है, हमारे सगे संबंधी क्या है, हमारे बच्चे क्या हैं, हमारी प्रकृति क्या है। ऐसा देश, ऐसा जगह, ऐसा माहौल को हम लोग मिस करते रहते हैं, जो कि वहाँ पर जाकर हम लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे सब चीज़ें, ढेर सारा पैसा तो आप कमाते हैं, या बहुत सारे दोस्त भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं, या बहुत सारे लोग इंस्टेड ऑफ योर फैमिली वो दूसरे भी मिल सकते हैं, मगर हम लोगों को अपने खुद के संबंधी नहीं मिल सकते। अपना खुद का परिवार या प्रकृति या अपना घर या अपना माँ या बच्चे या बीवी या संबंधी कुछ नहीं मिल सकता। हम लोग वहाँ जाकर हमारे लोगों को, अपने घर को, अपनी मिट्टी को हम लोग मिस करते रहते हैं। शहर में
वह अजनबीपन महसूस करते रहते हैं। कितने भी लोग अड़ोस पड़ोस के लोग हो जाएं या कोई भी हम लोगों को मिल जाए, या अब एग्जांपल के लिए हम अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पर इंडिया इंडियन इंडियन करके हम लोग मिल जाते हैं। मगर कितना भी इंडियन लोग मिल जाए या कोई भी भाई के जैसा प्यार आपको क्यों ना दे जाए, फिर भी हम लोगों के मन में एक अजनबीपन जो होता है वो होता ही है। घर परिवार के प्रति जो अट्रैक्शन, जो संवेदनाशील होता है, जो प्यार होता है, वह हमेशा हम लोग मिस करते हैं। वह क्या करता है, हम लोगों को दूसरे गांव से हमारे गांव को, हमारे देश को, हमारे दूसरे देश से हमारे देश को वह क्या करता है, अलगाव करता है। वह परिस्थिति वह दूर करता रहता है। हम लोगों को वह मिस होता है। शायद वह माँ का खाना हो, या बच्चों का खिलखिलाहट हो, या रोज़ सवेरे कोई क्या है, बर्ड कोई आकर चहकता हो, या घर के पास कोई नदी हो जिसकी आवाज़ हो, जो ठंडी आने वाली हवा हो। ये सब जो है हम लोग कैसे ना कैसे करके हम लोग मिस करेंगे ज़रूर। कभी आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठे हो, खाते खाते आप बोलते हो कि अरे ये माँ का बनाया हुआ ये है ना, जो कि पालक पनीर है, वो वाह, उसका हाथ का बनाया हुआ ये यहाँ पर नहीं मिल सकता। इस तरह से कैसे भी चीज़ों को आप कैसे भी करके मिस करेंगे। कवि रघुवीर सहाय जी के अनुसार हमारी संस्कृति और सभ्यता पूर्वजों के द्वारा जो विरासत में हम लोगों को मिली हुई है, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उसे हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहिए। उसे हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। शहरीकरण मतलब, शहरीकरण बोलते हैं ना, सिटी में जाने के बाद हमारे यहाँ के रीति रिवाज को हम लोग भूल जाते हैं। जैसे कि अभी आपके माँ पापा ने आपको ऐसे एक अच्छे से एक संस्कार दिए हैं, जैसे कि रहन सहन आपका कैसे रहना चाहिए, पहनावा कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ आपका बर्तावा कैसे होना चाहिए, उठना बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करना है, छोटों के साथ कैसे बात करना है, रेस्पेक्टफुली आप कैसे दूसरों के साथ बात करें। ये सब जो है हम लोगों को हमारी विरासत है, जो हम लोग सीख कर रहते हैं हमारे पूर्वजों से, अपने माता पिता से। दूसरे शहर को जाते ही ये सब अगर आप भूल जाएंगे तो आपके जितने मूर्ख और कोई नहीं है। ओके। आधुनिकता आएगी ज़रूर। आधुनिकता, टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती है, बढ़ना चाहिए, और उसके मुताबिक हमें भी परिवर्तन होना चाहिए। मगर जो संस्कार हम लोगों ने सीखा है ना, उसे हमें कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वो हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। आदमी सुख सुविधाओं की खोज में क्या करता है, उसके पीछे दौड़ने लगता है। जो उसने सीखा है उसे वो भूल जाता है। इस दौड़ के इस पैसे अर्न करने के पीछे कहीं अपने आप को भूल ना जाना, इस तरह से कवि कह रहे हैं। एक दिन ऐसी दौड़ से दौड़ते 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 कितने दिन दौड़ेगा तू, कभी ना कभी तो थक ही जाएगा, कभी ना कहीं तो तुझे रुकना ही है। तब तुझे जीवन में अपने पूर्वजों की, अपने घर की तुझे याद आएगी। जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव उसे फिर से वापस क्या करेगा, अपने गांव को लेकर आएगा। तब वह जन्मभूमि पर फिर से उसे वापस आना है। परमानेंट चीज़ कौन सी है, उसकी परमानेंट जगह कौन सी है, वहाँ पर उसे फिर से आना है। सिर्फ यहाँ पर 4 दिन की ज़िंदगी के लिए गया था तो वहीं का मत हो जा। तो यहाँ पर जो सीखा है उसे मत छोड़। पूर्वजों ने जो धरोहर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दिया है, उसके साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करने के लिए फिर से तुझे अपने घर वापस आना ही है। वही तेरी कर्मभूमि है, वही तेरी जन्मभूमि है। कर्मभूमि और जन्मभूमि के लिए ही मर मिट, और उसके लिए उसने जो तुझे दिया है, जो गिफ्ट मिला है तुझे, जैसे संस्कार रूपी जो धरोहर तुझे मिला है, जो आस्ती, जो प्रॉपर्टी तुझे मिली है, उसे खोना मत। चाहे तो कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना अर्न कर ले, मगर इसे तो अगर भूल जाएगा तो फिर से तुझे आना तो यहीं पर है। तो इस तरह से इस कविता के द्वारा हम लोगों को कवि ने बताया है कि कर्मभूमि के तुलना में जन्मभूमि जो है वो श्रेष्ठ है। काम तो हम लोग करते हैं, कमाई तो हम लोगों के लिए होनी ही है, वो भी हम लोगों को चाहिए, मगर उससे ज़्यादा हमारे लिए अपनी जन्मभूमि है। सीधी सादी दिखने वाली कविता की भाषा में असाधारण अर्थ जो है इसके अंतर्गत छुपे हुए हैं, जो इस प्रकार है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में गया होगा। धन्यवाद सबको, नमस्ते।